हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटेक पॉली पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम कुछ न्यू बैचेज लॉन्च करने वाले हैं फॉर पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी तीसरे सेमेस्टर के जो हमारा यूपीबीटी बोर्ड है उसके तीसरे सेमेस्टर के कुछ बैचेज में लॉन्च कर रहा हूं और ये कंटिन्यू चलेंगे आपके लगातार यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। जिनमें कि सबसे पहला हमारा एक बैच रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का, जो कि ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज के लिए है। केवल सिविल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स थर्ड नहीं है, बाकी सभी ब्रांचों में है। तो हम एक तो डेडिकेटेड बैच लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का, और ये जो बैच लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों ये सभी यूट्यूब चैनल पर रहेंगे, जिसकी कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी बैचेज रहेंगे। तो एक बैच हमारा रहेगा मैथ थर्ड का, ठीक है। ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। पहले सुन ले एक बार हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देन इसके बाद फिर क्या स्टार्ट करेंगे। यानी जो तीसरा सेमेस्टर है सभी ब्रांचों के तीसरे सेमेस्टर के हम सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, बट एक एक करके ना सीक्वेंस में, ठीक है। सबसे पहले मैथ थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसे पहले सोम नाम से जाना जाता था, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसको पहले कहते थे। अभी इसका नई बुक में जो नाम है वो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है। ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एंड तीसरा है हमारा दोस्तों थर्ड है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी इसको मॉस कहते हैं शॉर्ट में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा आपका जो डिटेल सिलेबस था मैंने टेलीग्राम पर पहले ही ऑलरेडी पीडीएफ भेज दिया था, तो अब तक सभी स्टूडेंट ने अपना अपना सिलेबस देख लिया होगा, किस ब्रांच में कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है। तो पहले तो हम ये तीन सब्जेक्ट के लिए तीन अलग अलग बैच लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो सोम और मॉस है सिविल और मैकेनिकल के लिए, ये लगभग 90% तक तो सेम रहता है। 90 नहीं तो 80 मान लो, 80% सेम है, दोनों में कॉमन है, बाकी 20% ही डिफरेंट है। मतलब इसमें भी 9 चैप्टर है सोम में और 9 ही चैप्टर मॉस में है, लेकिन इनमें से 2-2 3-3 चैप्टर दोनों में अलग अलग है। जैसे कि बात करें हम यहाँ सोम में ट्रस एक चैप्टर है, तो वो मॉस में नहीं है। मॉस में है आपका टॉर्जन, जो कि सोम में नहीं है। तो जो 2-3 चैप्टर डिफरेंट है उनको तो मैं आपको अलग से डेडिकेटेड कराऊंगा, यानी कि पार्टिकुलरली करेंगे उसे हम। सिविल के लिए अलग करेंगे, मैकेनिकल के लिए अलग करेंगे। बाकी जो क्लास आपकी सोम और मॉस की रहेंगी, सिंगल एक ही बैच रहेगा जिसमें मैं दोनों का कवर कराऊंगा। जो कॉमन वाला पार्ट है, पहले लगभग 6 चैप्टर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन सब्जेक्ट जो कॉमन चैप्टर्स हैं उनको हम साथ में पढ़ेंगे, सिविल वाले भी और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी, ठीक है। दोनों को साथ में पढ़ना, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी अपनी बुकों से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी टॉपिक में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं आपको बहुत डिटेल में टॉपिक समझाऊंगा और दोनों ही बुक्स के मैं क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। अच्छा, मैं बुक की थोड़ी सी बता दूं आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं खरीदी है तो। उससे क्या होगा, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जो मेरे पास बुक अवेलेबल है मैं उनका एक बार आपको नाम बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप अगर वही बुक आप खरीदते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर बताना है सिर्फ होमवर्क के लिए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, या आपको कोई समझ नहीं आ रहा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो मुझे सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर बता देंगे, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो प्रोवाइड करके उसे भी करा दूंगा। तो इसीलिए जो बच्चे मॉस की और सोम की बुक खरीदेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है, वे सभी सार्थक वाली बुक खरीदें। मैं पब्लिकेशन का नाम ले रहा हूँ, राइटर कोई भी हो, आई थिंक इसके तो CM वर्मा है शायद, लेकिन जो भी राइटर हो मैं बता रहा हूँ आपको पब्लिकेशन। तो सार्थक पब्लिकेशन अगर आपको मिल जाए बुक स्टोर पे तो आप सार्थक वाली बुक खरीदें। मैं आपको सार्थक की बुक से यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा। थ्योरी कंटेंट जितना फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, वो सभी मैं अपने नोट्स से कराऊंगा आपको, लेकिन जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की वो आपको सार्थक वाली बुक से कराऊंगा। इसके अलावा जिन्होंने भी एशियन की बुक ले ली है या कोई और बुक ले रखी है, प्लीज करके वे सभी बुक चेंज बिल्कुल ना करें, अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप एक बार टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे, आप खुद से क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा आपसे इजीली। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खरीदी हो और वो खरीदना चाहें, तो वे सार्थक वाली बुक ले लें। उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ऑलरेडी आपकी बुक में भी होंगे, एंड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता देंगे, मैं आपको यहाँ भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इन दोनों के लिए कौन सी बुक बताई है मैंने? सार्थक वाली। आप सार्थक वाली बुक खरीद लीजिए। एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आप सभी एशियन पब्लिकेशन की बुक लेंगे। किसकी? एशियन पब्लिकेशन की, जिसके राइटर है PK गुप्त, ठीक है। तो आपको एशियन वाली बुक मैथ की खरीद लेनी है। और जिनके पास पुरानी बुक है या कोई और राइटर की ले रखी है तो वे भी बुक चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, बाकी जितना कुछ होगा मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। मेरे वाले नोट्स आप अलग बनाएंगे, ठीक है।
प्रैक्टिस के लिए आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे अपने, जिनके केवल 2 बैच रहेंगे, ठीक है, यानी पर डे आपको 2 क्लास मिलेंगी। अच्छा ये भी बता दूं मैं, टाइमिंग वगैरह बच्चे पूछेंगे किस टाइम रहेगी क्लास, तो अभी दोस्तों ये लाइव क्लास नहीं होगी, बिकॉज मेरा ऑफलाइन का शेड्यूल काफ़ी बड़ा है। सुबह 7:30 से लेकर के और दोपहर को 2 बजे तक लगातार बैचेज रहते हैं मेरे, 2 बजे तक, सुबह 7:30 से और 2 बजे तक लगातार क्लास है। फिर 4 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं। ये तो मेरा दिन का टाइम हो गया, दिन में इतनी क्लासेस मुझे लेनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी यूट्यूब वाली क्लासेस रहेंगी, इन्हें मैं रात में रिकॉर्ड किया करूंगा, नाइट में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, एंड जैसे ही थोड़े बहुत दिन बाद हम कोशिश करेंगे आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर दें। आप कमेंट्स में बताते रहेंगे अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी समझ में आ जाती है, जैसा कि मैंने मैकेनिक्स में पढ़ाया था, उससे भी अच्छे वे में कोशिश करूंगा समझाने की। फिर भी अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके बता देंगे, तो मैं इन फ्यूचर आपको फिर लाइव क्लास भी अरेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन की वजह से थोड़ा सा दिन में क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, तो मैं रात में रिकॉर्ड करूंगा, बट आपको मॉर्निंग में क्लासेस मिल जाएंगी। डेली 2 लेक्चर मिलेंगे आपको। एक लेक्चर मैथ का होगा जो कि सभी ब्रांच के लिए होगा, जिनके पास भी मैथ 3rd है, एंड दूसरे लेक्चर में हम सॉम और मॉस का पहले कॉमन वाला पार्ट करेंगे, जो दोनों में है, सिविल में भी मैकेनिकल में भी, ठीक है। कॉमन वाला पार्ट कवर होने के बाद फिर अलग अलग कर देंगे दोनों को, समझ पा रहे हैं। तो अभी के लिए हम ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा सिविल वाले बच्चों को मैं पहले ही बता दूं, सिविल का तो मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा पूरा, क्योंकि हम भी सिविल इंजीनियरिंग से ही हैं, तो सिविल का तो हम पूरा ही कराएंगे आपको, ठीक है। 3rd सेम का जितने सब्जेक्ट है सारे करा देंगे, एक एक करके सभी को। एंड मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में हम जो मैथ था आपका, मैकेनिकल में भी है, एंड मॉस। मैकेनिकल में सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, जिससे कि आप बाद में डिपेंड ना हो, फिर आप अपना भी कहीं से और तैयारी कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट जो भी आपके रह जाएंगे। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका इन्वायरमेंट स्टडी है, इन्वायरमेंट स्टडी जिनके पास भी है मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपका आई थिंक सर्वे है एक, अगर सर्वे है सिलेबस में अच्छी बात है तो सर्वे भी मैं आपको कराऊंगा, और नहीं भी है जो भी आपका ऐसा पार्ट हुआ केमिकल में जो सिविल में भी है तो वो मैं आपको सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, फिलहाल के लिए आपके ये 3 सब्जेक्ट अभी चलेंगे, ठीक है। और तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस वे में कवर करेंगे। तो डेली आपको 1 घंटे का एक सिंगल लेक्चर मिलेगा पर डे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स किस तरह से बनाने हैं तो मैं आपको जो भी यहाँ पढ़ाऊंगा पहले उनके आप रफली नोट्स बनाएंगे, कंबाइंड नोट जिसमें जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी लिखने हैं, थ्योरी कराऊंगा वो भी लिखना है, एंड उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे अलग से, शॉर्ट नोट्स। इन दोनों के तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको PDF में दे दूंगा लास्ट में, पूरा सब्जेक्ट कवर होने के बाद 10 से 15 पेज के शॉर्ट नोट्स दे देंगे अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन होंगे तो उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे, ऑफलाइन हुए तो उसके हिसाब से भी पढ़ेंगे। किसी भी तरह के एग्जाम हो जाए आपके, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से तैयार रहना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते चलने हैं। मैथ के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे तो मैंने आपको लास्ट सेम में भी बताया था, मैथ के शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको नोट करना है। क्वेश्चंस आप शॉर्ट नोट्स में नहीं करेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें। और सॉम और मॉस के शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगा लास्ट में सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। अभी के लिए आप कंप्लीट नोट्स बनाएंगे अपनी एक मोटी सी कॉपी खरीद के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको बैचेज के बारे में कि हम किस बैच को कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम 2-2 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे पर डे। इसके बाद बहुत जल्द यानी कल से ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगा मैं, डेली के 2 लेक्चर आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े, बट आपको पर डे 2 लेक्चर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इतने दिन तक वेट करने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं दोस्तों फिर बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।